तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी। और आपको विदित है, अगर आपको विदित नहीं है तो आपको बता देते हैं हम आपके लिए मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षा जिसके एग्ज़ाम का नाम है आबकारी आरक्षक, जिसकी तैयारी के लिए तत्पर लगे हुए हैं और कंटिन्यू लगातार हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से, जहां पर आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का और साइंस के चारों पोर्शन कवर होते मिल रहे हैं। आप देखना चाहते हो, गेट करना चाहते हो तो आपको बता दें, और नहीं भी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपको बता दे रहे हैं अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। 100% जो PDF है याद रखें, उसी PDF को हम दिखा रहे हैं आपको जो 2030 भर्ती में आ चुका, याद रखें। और शिफ्ट बाय डे बाई कंटिन्यू कवर होते चल रहे हैं चारों पोर्शन। और MP आबकारी आरक्षक 2025-26 PY की कक्षाएं करके लिस्ट डाला, जहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके पहले हमने जो वीडियो पार्ट 10 प्रश्नों को डाला है, और रखें दिमाग में 10 प्रश्नों का मैथ्स होगा हर पार्ट में कवर, और बढ़िया तैयारी हो पाएगी आपकी PY के प्रश्नों के माध्यम से। विश्वास के साथ पढ़ें, ऑथेंटिक जानकारी है, और 100% आप बता दें PDF क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो आप लोग। और इसके पहले जो पार्ट हुआ वो भी इसी शिफ्ट का है, और ये भी इसी शिफ्ट का प्रश्न चल रहा है। चलिए लेके चलते हैं, लास्ट तक बने रहिए, बने रहें। 76 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हो, यहाँ पर अंग्रेजी में आप लोग पढ़ सकते हो, अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी होंगे तो बाकी हमसे जो विद्यार्थी जुड़े हिंदी माध्यम के वाले तो लेके चलते हैं, लास्ट तक देखिएगा और पढ़ते रहें। A और B मिलकर एक कार को 2 दिन में, B और C मिलकर 4 दिनों में, और A और C उसी काम को 2 सही 2/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A को अकेले कार करने के लिए कितने दिनों की संख्या का, मतलब A को कार करने में कितना दिन लगेगा, समझे। चलिएगा, अगर आपको पता होगा किस समय कार का प्रश्न है, इसके पहले हमने जो पार्ट कवर कराया वहां पर 2 प्रश्न मिले थे, उसी फिर शिफ्ट का वही तारीख का जो सेकंड पार्ट कवर हो रहा भाई, समझे। चलिएगा, तो यकीन के साथ कहते हैं आप समझ पाए होंगे वीडियो को। चलिए दिखाते हैं। A और B काम पे लगे हैं, बिठाने तरीका सेम रहेगा, 2 दिन करते हैं उस काम को, और B और C काम पे लग जाए याद रखें तो वो लगता है 4 दिन। उसी प्रकार अगर A और C लग जाए काम का, सॉरी A और C बोला हाँ, तो काम होगा भैया, इसको ठीक ठाक करोगे तो क्या बनेगा जी, 5 दूना 10 और 2 12, 12 बटे कितना बनेगा जी, 5 बनेगा, समझे। चलिएगा, अब देखो इस प्रकार से आपको रखना पड़ेगा डाटा, ठीक है, समझ गए। देखो आप समझ गए होंगे मुझे लग रहा है। अब देखो यहाँ आप देख पा रहे हो कि 12/5 है, यहाँ 4/1 कर लो, यहाँ 2/1 कर लो, ठीक है। अब तो सब भिन्न हो गए ना, अब कोई दिक्कत बात ना, सब भिन्न भिन्न हो गए। अब देखो क्या करना है, जो दिन है ये आपका क्या है, दिन है, याद रखेंगे। दिन का उल्टा करोगे तो जो कार बनता है, क्या बनता है, कार, समझे। चलिएगा दिखाते हैं आपको। अब आपको पता होगा फर्स्ट में जो डाटा आया था वो आपका 2 था, तो हम उसको 1/2 कर देते हैं, बटे में लगाओ प्लस 1/4 हो गया, और 5/12 हो जाएगा, समझे। मैं कुछ नहीं किया हूँ, समय को उल्टे विपरीत करने पर वो कार बनता है, समझे ना समझे। चलिएगा, इस प्रकार से आप देखिएगा, हमने 2/1 था, 4/1 था, और 12/5 था, बस विपरीत कर दिए हैं। और जब भी आपको भिन्नात्मक दिन दे के रखा है, भिन्न वाला दिन दिया है, तो समझ जाओ आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा। हम अपना तरीका बता रहे हैं। एलसीएम कितना आएगा भाई, 12 आएगा। अब एलसीएम ही तो 12 आया है, और एलसीएम ही तो क्या होता है, टोटल कार होता है, समझे। अब एलसीएम यहाँ रखेंगे भाई, एलसीएम हमारा रखेंगे बगल में, एलसीएम यहाँ बगल बैठेगा, तो भाई 2 6 12, और 6 एकम 6, तो आप देखेंगे ऊपर कितना जाएगा, पास से 6 आ जाएगा, कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का प्लस लग गया, नेक्स्ट 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 हो गया, और यहाँ प्लस लगा लीजिएगा। नेक्स्ट 12 से 12 गया, 5 आएगा। अब देखो भाई, यहाँ देखेंगे 6 5 11, और 4 14, इस प्रकार से आप देखेंगे तो पूरा 14 हो जाएगा। और एलसीएम कितना, 12 आया है भाई, कितना आया, 12 है, नहीं बताओ, है कि नहीं। चलिएगा, इतना ना करना भाई, देखो आप थोड़ा मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने, चलिए कोई बात नहीं है। देखो एलसीएम 12 आपका आ गया, यहाँ 12 रखे, यहाँ 12 रखे, यहाँ 12 रखे। अब इस प्रकार से हल करने पर जो 6 आया है, ध्यान रखेंगे ये A प्लस B का क्षमता है, और जो डाटा आप ये आपका B प्लस C का था ना, तो आपका B का C का क्षमता 3 हो जाएगा, और A और C का क्षमता आपका 5 हो जाएगा, याद रखिएगा क्षमता, ठीक है। अब चलो A प्लस B, B प्लस C और A प्लस C, यहाँ आपको टोटल एलसीएम कितना है, आपको 12 आया, ठीक है। क्षमता 6 आया है, यहाँ अपने पास कितना आया है, 3 आया है, यहाँ आपके पास 5 आया, समझे। ये आपकी क्षमता हो गई, कितने हो गए आपके लिए, क्षमता, याद रखिएगा क्षमता है, जी क्षमता है। और आपको दिखाई देता होगा
कि ए और बी की क्षमता दोनों को मिला के बी सी की दोनों की यहाँ और ए सी की दोनों की क्षमता है, याद रखिएगा 635, ठीक है। अब हम यहाँ ये काम करेंगे, चलिएगा इस प्रकार से आपको डाटा रखना पड़ेगा। अब देखो हमें तीनों की क्षमता निकालना है भाई। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखो ए प्लस बी यहाँ बराबर लगा लो, ठीक, क्षमता इन दोनों की 6 है। फिर बी प्लस सी क्षमता पता होने कितना है, 3 है। फिर आप देखेंगे ए प्लस सी क्षमता कितनी है आपके पास, 5 है, ठीक है जी, इस प्रकार रख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे ए 2 बार है, बी 2 बार, सी 2 बार थे ना, एक कंबाइन इसका जो कॉमन 2 बाहर निकल जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, याद रखें बराबर आपका हो जाएगा 6 5 11 और 3 14, तो पूरा 14 जाएगा, याद रखिएगा डाटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप 2 को पक्षांतर करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 सत्ते 14। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना क्षमता आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 क्षमता आ गया। अब हमें ए ए को बोल रहा काम करवाना, तो ए की क्षमता चाहिए, तो जहाँ ए नहीं है उसको पकड़ो, तो आप पकड़ लो बी और सी को, ठीक है। अब देखेंगे बी और सी का कितना भाई, 3 है ना, कितना बताओ, 3 है ना, हाँ क्षमता, चलो अब देखो यहाँ तीनों की क्षमता 7 है, यहाँ दोनों की क्षमता 3 है। अब बी और सी ऊपर भी नीचे भी है और बी सी की 3 है। अब यहाँ से 3 हटेगा तो ए का बचेगा, वो कितना आएगा, 4 आएगा, तो ए का क्षमता बराबर 4 है। अब ये बताओ टोटल काम एलसीएम 12 था, एलसीएम मतलब टोटल काम, अब 12 में भाग लगाएंगे हम ए की क्षमता 4 से, तो 4 या 12, इस प्रकार से 3 दिन में पूरा काम कर सकता ए। समझे विद्यार्थियों, ये कॉन्सेप्ट होता है प्रश्नों को हल करने का, और आज गांठ बांध लीजिएगा, टाइम एंड वर्क का प्रश्न आएगा, रखें आएगा मतलब आएगा मेरे भाई, पढ़ लीजिएगा और बिल्कुल ईमानदारी से सिस्टम में देखते चलो, हम सिखाते चल रहे हैं, आप भी देखें, अपने सहपाठी को दिखाएं, वो भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, फ्री ऑफ कॉस्ट, बस सहयोग हम आपका करते, आप भी हमारा करते रहें। नेक्स्ट प्रश्न की, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे 92 नंबर का। चलिए यहाँ पर बोल रहा है दिए गए व्यंजक 5 सही 1/2 प्लस 3 2 सही 2/3 प्लस 7 सही 1/2 प्लस 6 सही 1/3 का मान ज्ञात करो। सीधी बात, नो बकवास, आपको जोड़ने की बात कर रहा है अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। चलिएगा हमें योग पूछ रहा, क्या पूछा, योग पूछ, देखिएगा इतना शानदार तरीके से बताते हैं हल करके आपको। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 7 17, और 17 और 6 23, समझ गए। इस प्रकार से हम जोड़ रख लिए। अब यहाँ 5 नहीं, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 7 नहीं, यहाँ 6 नहीं है, याद रखिएगा। इस तरीके से आपको पहले डाटाओं को आपने जोड़ लिया, जोड़ने की बात कर रहा है, 2 3 2 6 है, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब एलसीएम यहाँ रखने का, यह एलसीएम रखने का, एलसीएम रखने का, एलसीएम रखने का, ठीक है। एलसीएम रख तो लिया आपने, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ऊपर 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ 3 दूना 6, 2 दूना 4 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट 2 तिया 6, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 एकम 2, इस प्रकार से आएगा भाई। 4 3 7, 7 3 10 और 10 और 2 12, इस प्रकार टोटल हमारे पास ऊपर 12 आएगा, नीचे आपके पास 6 है, 6 दूना 12, 2 आ गया। अब आपको पता है इसके पहले आपने देखे थे कि क्या देखे थे आपने, इन सब का योग कितना आया था, इनका 23 आया था, और भिन्नों का योग कितना आया है आपका 2 आया। इस प्रकार से जोड़ेंगे 25 बनेगा। अब देखते हैं कि 25 मिल रहा है या नहीं मिल रहा, समझे। तो देखिए कितना शानदार तरीके से हम आपको बताया हल करने का तरीका, और दूसरा तरीका भी हल है, आपको पता होनी चाहिए, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो ऑप्शन आप देख पा रहे हो, सी को राइट माना, यही राइट आंसर आपको होने वाला है, समझे। चलिएगा हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पर लेके चलते हैं, शिफ्ट वहीं तारीख वहीं याद रखें, और इसी शिफ्ट के हम 10 प्रश्नों को पिछले पार्ट में कवर कराया है। आप देखना चाहते हो तो जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अवगत हो सकते हैं, देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न आप एक बार 94 नंबर का है। यहाँ पर हम प्रश्न क्या देखिएगा, प्रवेश परीक्षा के गणित भाग में 70% अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब प्रवेश परीक्षा चल रहा है जिसमें गणित में है ना, गणित में 70% फेल हो गए, 55% अनुत्तीर्ण मतलब फेल भौतिक में, ठीक है। और हमें कह रहा है फिर 30% भौतिक और गणित दोनों में फेल हो गए। तो फेल डाटा दिया है, हमें पूछ रहा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वालों का परसेंट क्या है। चलिए बहुत शानदार प्रश्न याद रखें, और हम पहले समय कार्य का प्रश्न पूछा, वो भी आएगा। इस प्रकार से भिन्नात्मक प्रश्न भी आएगा, सरलीकरण का प्रश्न आएगा, और ये आपका प्रतिशत अध्याय का, याद रखिएगा। आप देखो आपको बता देते हैं, इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है हल करता हूँ, ठीक है। ये बना लीजिए, ठीक है, बन गया आपका। चलो अलग लेते हैं भाई इसको, है ना, रंग चेंज कर लेते हैं, चलिएगा। चलो
जी आपका बन गया। अब हम एक बात कह रहा है, जी आपका मैथ्स हो जाएगा, जी आपका फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैथ्स फिजिक्स की बात कर रहा है, मैथ्स में बोल रहा 70% आप क्या हो गए, फेल हो गए, और आपके भौतिक में 55% फेल हो गए। और एक बात कह रहा दोनों में फेल, दोनों में फेल कह रहा भाई, दोनों में फेल कितना हो गया, 30%। याद रखें। अब देखो आपको समझा के बताते हैं तरीके से, कि जो बीच में दे के रखा दोनों वाला कंबाइन, कंबाइन में क्या बोला है, 30% फेल। अगर तरीका बताते हल करने का, याद रखें, अगर बीच में जो डाटा फेल दिया है तो आपके यहाँ भी फेल होनी चाहिए जो फेल है। अगर आपके बीच में फेल है और अगल बगल पास है, तो जितना पास बोला है उसको 100 से घटा के आप फेल निकाल लीजिएगा। मतलब यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल, तीनों जगह फेल होनी चाहिए। बीच में जो रहेगा उसके अनुसार, अगर बीच में पास होता है तो सब जगह पास करना पड़ेगा। 100 से घटाओ तो पास निकलेगा, 100 से घटाओ तो फेल निकलेगा, है कि नहीं, ना समझे। चलिएगा, मुझे अगर समझ गए होंगे तो यहाँ पर देखो 70 फेल, 30 फेल, पूरे कितने फेल हो गए, 100 फेल, और आपका जी 55 फेल, कितने, 155, तो 155% बच्चे फेल हो गए, याद रखें। अब आपको पता है पूरे बच्चे कितने होते हैं, 100% बच्चे होते हैं ना। अब 100 में 155 घटाओगे, ये पूरे टोटल बच्चे हैं, मानना पड़ेगा, पूरे फेल हो गए 155, अब घटाओगे तो 55 ही आएगा ना। अब जी बताओ, टोटल बच्चे, फेल बच्चे, तो क्या आ गया, पास बच्चे। तो इतने 55% बच्चे पास हुए थे। अब हमारे पास 100 बच्चे हैं, तो ये बताओ 45% बच्चे फेल होंगे। ये आपका डाटा उधर से निकला है डायग्राम से, तो मत सोचना कि 155 बच्चे फेल होंगे, भाई 100 ही तो बच्चे हैं, 100 में से हमें 155 घटाया, वहाँ से फेल, तो 100 टोटल है, 155 फेल है, घटाने से 55 मिलेगा। 55 बच्चे पास हो गए तो बच्चे 100 में से 45 जो फेल होंगे। चलिए देखते ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, हमें बोल रहा था फेल नहीं पास बच्चे, तो 55 यहाँ लिखा नहीं, यहाँ 5% लिखा, जो गलती कर दिया ईएसबी ने, मेरे ख्याल से ये गलत है। 55% आपका राइट आंसर होनी चाहिए, और यही राइट है। मुझे पता है कि आप समझदार बच्चे हो और आंसर वहीं आएगा, समझे। चलिएगा, क्योंकि यहाँ पहले बता चुका हूँ मैं कि मैथ्स के आपके 30% आएंगे लगभग, है ना। और रही बात यहाँ पर, हर प्रश्न आपको कम से कम, याद रखें, कम से कम आपको 20 से 25 प्रश्न आराम से बनेंगे, बाकी 5 प्रश्न आप बिगाड़ेगा। और हर शिफ्ट में वही पैटर्न, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके साइंस का। अगर आप कंटिन्यू हमें देख रहे हो या पीडीएफ आप पढ़ रहे हो, हमारा पीवाई की क्लास, हम नहीं कहते हमसे ही पढ़ो भाई, कोई बात नहीं, जहाँ पढ़ना वहाँ पढ़ो, लेकिन पीवाई की क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हो किसी भी एकेडमी का, किसी भी संस्था से, या खुद भी पढ़ रहे हो, तो याद रखो पीवाई की क्लास तुम्हें नैया पार करवा देगा, पैटर्न समझा देगा, आइडिया लगवा देगा कि प्रश्न का पैटर्न क्या है। और हम पढ़ रहे हैं डे बाई डे भाई, हमें तो वैसे ही प्रश्न मिल रहे हैं भाई। चलिएगा, ऑप्शन देखो सी को राइट माना है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो 95 नंबर का, शिफ्ट वही तारीख में याद रखें। 95 नंबर का प्रश्न क्या क्या था, देखिए हम आपको बता दें, जो प्रश्न एक बार आया है, याद रखो वो प्रश्न उसी अध्याय का अगली बार फिर आएगा, हर शिफ्ट में आएगा। लक्ष्मण एक नाव को धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में 50 किलोमीटर, याद रखें, चला सकता है, और धारा के अनुकूल 3 घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। हमें बोल रहा है शांत जल में नाव की गति और धारा गति। नाव मतलब बोट, BOAT बोट, है ना, STREAM स्ट्रीम। तो बोट को हम B से दर्शाते हैं, स्ट्रीम मतलब धारा को S से, तो नाव की गति B, धारा गति S। याद रखिएगा जी, आपका तरीका होता है शॉर्ट रखने का। अब देखो समझने का प्रयास कीजिएगा, ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा, अब समझा के बताते हैं, कहने मतलब ये है, धारा के अनुकूल समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप कहीं डिस्टर्ब लगता है कि अगर हम समझाते समझाते कहीं गड़बड़ कर दी, तो आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हमें कमेंट कर सकते हैं, समझे। कई बार मिस्टेक हो जाता है क्योंकि हम इंसान है कि नहीं। चलेगा, अब लक्ष्मण एक नाव को धारा की प्रतिकूल, भाई प्रतिकूल मतलब होता है अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम बराबर होता है B+S। याद रखें, अप स्ट्रीम मतलब होता है उल्टा, विपरीत, ऊर्ध्व प्रवाह, समझ गए। प्रतिकूल मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम, ऊर्ध्व प्रवाह, सॉरी ऊर्ध्व प्रवाह कह रहा ना, इसका मतलब जो हुआ कि यहाँ बीच माइनस लगेगा भाई, क्या लगेगा, माइनस, ठीक है। अब देखो आपको पता होनी चाहिए, जब ऊर्ध्व प्रवाह बोला है इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, ऊर्ध्व प्रवाह चलता है तो कितना घंटा समय, देखो ऊर्ध्व प्रवाह चल रहा है तो 5 घंटे में 50 किलोमीटर, तो हम कहते हैं 50/5, 5 धाम 50, मतलब कितना आएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। किसका मान, यू का मान, ना समझे, समझ गए होंगे ना। 50
किलोमीटर दूरी को 5 घंटे में तय करता है, भाग लगाएंगे तो चाल निकलेगा। दूरी बटा समय चाल निकलता है, तो चाल कौन सी आ रही है, यू वाली, मतलब होता है अप स्ट्रीम उर्ध्व प्रवाहित चाल कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसी प्रकार से हम डाउन स्ट्रीम की बात करें, मतलब होता है अनुकूल, अनुकूल मतलब होता है बी प्लस एस, याद रखेंगे। इसकी बात करें दूरी कितना 18 किलोमीटर है, समय 3 घंटा है, दूरी बटा समय 3 6 18, तो डी बराबर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। समझे। अब याद रखें बी बराबर पूछ रहा है, बी मतलब होता है नाव की चाल। बी बराबर पूछिएगा तो याद रखें डी प्लस क्यू रखना पड़ेगा, अपॉन 2 रखना पड़ता है। डी का मान आपके पास कितना आया है 10 आया है, और यू का मान आपके पास क्या है 6 है, अपॉन 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो भैया ये बनेगा 16 बनेगा, अपॉन 2 हो जाएगा, भाग लगाएंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब हुआ बी बराबर 8 आएगा, मतलब नाव की चाल कितना आएगा मेरे भाई 8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन आपको पहला मिल रहा है। इसके अलावा कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो नाव की चाल 8 बताता हो। और आगे बता देते हैं नेक्स्ट, स्ट्रीम पूछ रहा है तो d माइनस क्यू रहेगा, अपॉन 2 रहेगा। d मतलब 10 माइनस 6 अपॉन 2, दोनों को हटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 अपॉन 2 मतलब होता है 2, तो 2 किलोमीटर पर हावर्स आपका राइट आंसर आएगा s बराबर, मतलब स्ट्रीम। इस प्रकार से आप देखना चाहेंगे ऑप्शन ए को राइट माना, और हम ला के बता दिए किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना पड़ता है, किस प्रकार आंसर लाना पड़ता है। बताओ कोई दिक्कत विद्यार्थियों नहीं ना। और आपको बता दें हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं, याद रखें ऑफलाइन क्लास पढ़ाने के बाद भी हम बच्चों की मांग या बच्चों के सहयोग करने के हिसाब से हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लास भी चला रहे हैं पर डे आबकारी का। समझे। चलिएगा, हम मध्य प्रदेश शिक्षक हैं, हम चाहते हैं हमारे मध्य प्रदेश युवा आबकारी में जाएं या कोई भी विभाग में जाएं। याद रखिएगा आबकारी की तैयारी नहीं चल रही है, आबकारी के साथ साथ आप एम पुलिस, MPSI, सूबेदार, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और मध्य प्रदेश समस्त परीक्षाओं में आपको इस प्रकार का प्रश्न मिलने वाला है। NTPC ग्रुप डी में भी आप काम देगा, समझ गए। NTPC और ग्रुप डी में भी आप काम देगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ, ये सब प्रश्न आएंगे। और NTPC ग्रुप डी की भी हमने PY क्लास चालू करके रखे हैं, जहाँ पर आपको 70 से 80 वीडियो मिल जाएगा। पुलिस की नाम बात करें तो रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 NTPC ग्रुप डी RPF कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट डाला, वहाँ जाके आप अवगत हो सकते हैं, देख सकते हो। अभी थोड़ा आबकारी की तैयारी चल रही तो वहाँ पर हम विराम करके रखे हैं, जैसे आपका एग्जाम हो जाएगा और NTPC ग्रुप डी का डेटा जाएगा वहाँ पढ़ना फिर चालू कर देंगे, तो विजिट करके देखें, विश्वास के साथ पढ़ें। चलिएगा, ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन ए को राइट माना है। समझिए, अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा हमें प्रश्न कहता है 97 नंबर का, 6 माइनस कोष्टक में 4 माइनस 3 माइनस कोष्टक, आप यहाँ देख सकते हो, पढ़ सकते हो, है कि नहीं। अब देखो यहाँ प्रश्न हमें क्या है, देखिएगा थोड़ा सा ऑप्शन में आप देख सकते हो, ऑप्शन 13 को राइट मान रहा है। किसको माना 13, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं भाई, आप 13 को राइट माना है। चलिए शिफ्ट वहीं, तारीख वहीं है, और प्रश्न आएगा, याद रखिएगा सरलीकरण का प्रश्न, बोर्ड मास। बोर्ड मास तो आप जानते होंगे, बोर्ड मास मतलब होता है ब्रैकेट मतलब कोष्टक, हल पहले होगा तो 1 2 3 कोष्टक है, सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होता है, याद रखिए। आप धीरे धीरे आगे चलते, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हो कोष्टक में, इससे पहले हल करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो कितना बनेगा जी 8 और 2 10 हो जाएगा, और बड़ी संख्या 8 है, 8 के आगे माइनस से 2 लग जाए, फिर माइनस लग जाएगा ना। याद रखें, थोड़ा डबल प्रयास करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 और 2 10 हो जाएगा, और लेकिन बड़ी संख्या आपके पास 8 है, आगे माइनस लगा, उसी का चिन्ह लगेगा और 2 का 2 हो जाए, कोष्टक बंद करें। यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। तो 10 में से 2 गए, 8 बचेगा, और आप पता है बड़ी संख्या 10 से आगे माइनस लगा है, आगे माइनस लगा लो तो -8 याद रखिएगा। धीरे धीरे बता के चलते हैं, इस पूरे खाल कितना आ गया -8 आ गया, ठीक है। ये कोष्टक उतार लीजिएगा, और ये कोष्टक उतार के आप लोग कोष्टक बंद कर लीजिएगा। कहने मतलब ये है कि यहाँ पर इस पूरे का मान कितना आया -8 आया है, ठीक है। अब कोष्टक बंद है भाई फिलहाल जब ये, ठीक है। अब बाहर आप देखेंगे -3 है, 3 माइनस है। अब देखो इस प्रकार से बोर्ड मास रूल कहता है, कोष्टक हल होगा पहले, कोष्टक मतलब गुणा होता है, तो माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, याद रखेंगे। तो जो कोष्टक हो जाएगा 3 प्लस आपका 8 हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। माइनस माइनस गुणा क्या होता है आप याद रखें, प्लस होता है, तो 3 प्लस 8 हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इस पूरे का मान आप देखेंगे 11 आ गया, याद रखें। तो यहाँ हम 11 लगा दें, चलिए कोष्टक बंद कर दें। अब माइनस आपके पास इस प्रकार कोष्टक मिल रहा है। अब फिर वही बात आ गई कि भाई यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस होता है, तो पहले कोष्टक हल होगा तो कोष्टक मतलब गुणा होता है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 11 कोष्टक बंद कर लें। अब भाई यहाँ प्लस है, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो भैया
4 में 11 जाएगा तो आपके पास 7 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो -7 आएगा। कोष्टक बंद कर लीजिएगा। अब देखो 6 माइनस कोष्टक -7 हो जाएगा आपका। अब माइनस से माइनस प्लस हो जाता है तो 6 + 7 बराबर आपका हो जाएगा 13। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। सिस्टमेटिक आपको बढ़िया तरीके से समझाया हूँ मैं, और प्रश्न तो आएगा मेरे भाई। तो आपको प्लस माइनस का, जोड़ का, घटाव का, गुणा का रूल बननी चाहिए। नहीं पता तो आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हो, अलग से हम उसका वीडियो बना सकते हैं आपके लिए, अगर आप प्रयास करो पूछने का तो। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न लेके चलते। अगला प्रश्न आप देख पा रहे 98 नंबर का। और रही बात यहाँ पर, हम आपको प्रयास करते हैं कि एक पार्ट में कम से कम 10 प्रश्न हो ही जाएं। अब थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है तो कभी कभी होता है प्रश्न संख्या कम हो सकती है, बट हम प्रयास करते हैं आपको बिल्कुल, और 100% गारंटी देते हैं इसी प्रकार के प्रश्न छापेंगे एग्जाम में। और आपको पता है कि जुलाई 2025 एग्जाम होना है भाई, है कि नहीं? जुलाई 2025 में है कि नहीं बताओ। चलिएगा बस। अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, अंग्रेजी के यहाँ पर देख सकते हो। सिंप्लीकेशन मतलब होता है भाई सरल कीजिए कह रहा है, ठीक है, सरल कीजिए कह रहा। देखिएगा यहाँ पर हम हिंदी का प्रश्न दिखा देते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे जी डाटा एक अपने आप अलग दिख रहा है, दिख रहा है नहीं बताओ, ठीक है। 3/4 भागा 4/6 ऑफ मतलब गुणा होता है, इसका भाग ठीक ठाक करेंगे तो 4 दूना 8 दो 10, 10 बेटा कितना बनेगा जी 4 बनेगा, ठीक है। अब आपको पता बोर्ड मास कहता है भाई पहले ऑफ करो, ऑफ मतलब गुणा होता है तो गुणा पहले करेंगे, भाग बाद में लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। 4 से 4 उड़ जाएगा, इसका आधा 5 हो जाएगा, इसका आधा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे 3/4 अनुपात 5/3 क्या हुआ, 3/4 भागा 5/3 हुआ ना। अब देखो, अब एक बात हुई, इसको हल करेंगे भाई, इसको हल करेंगे। अगर आप समझ पा रहे होंगे, भाग को हम गुणा कर दें तो 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा। इस प्रकार से ये बनेगा 3 × 9, नीचे हो जाएगा 4 × 5 = 20, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पूरे का मान आप देख पाएंगे तो कितना आया है, 9/20 आया है, आया ना बताओ। इसी को हल कर रहे थे अभी हम। चलिए अब एक बात, 2/4 × 4 बटा है 9 है। अब हम क्या करेंगे, इस 20 को पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे भाई। ऊपर कहाँ चल जाएगा, गुणा में चल जाएगा जी, ना जाएगा बताओ। 4 से 4 चला जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा ऊपर 40, नीचे आपके पास 9, तो 40/9 आपका 9 आ रहा है हमारे हल से। अब ऑप्शन पे देखते हैं, ऑप्शन नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन गलत है। आप क्या कहना चाहते हो, क्या हमने कहीं बिगाड़ा है ना? आप लोग भी वेरीफाई कर सकते हो अपने हिसाब से हल करके। हम प्रश्न आपको दिखाते हैं ना, तो आप स्टॉप करके प्रश्नों को खुद हल किया करो, है कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़ा करो। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। 40/9 आपका आंसर आ रहा है। ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा कि मिलेगा कहीं कहीं। चलो ऑप्शन आप देख पा रहे हो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी को राइट मान रहा भाई। ऑप्शन सी कहाँ से आ सकता है जी बताओ, 40/9 ही आएगा ना, ना आएगा बताओ। आप लोग भी देख सकते हो दोबारा भाई। चलिए चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं 88 नंबर का है। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि जब विलयन का पार्श्व क्षेत्रफल विलयन के आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो कौन सा पद स्वतंत्र होता है। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा फॉर्मूला बननी चाहिए मेरे भाई। चलिए देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता, याद रखेंगे, प्रश्न इतना गड़बड़ होता है ना, पल्ले ही नहीं पड़ता, समझ गए। कि मैं पहले बता चुका हूँ 10-12 प्रश्न तो ESV बिगाड़ के रखता है पूरे प्रश्नों को, समझ गए। चलिएगा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पार्श्व क्षेत्रफल, ठीक है। चलिएगा तो पार्श्व क्षेत्रफल की बात कर विलयन की, अगर आप विलयन नहीं जानते हैं या देखे नहीं तो इस प्रकार से आप देखे होंगे विलयन को, ना देखे बताओ, देखे होंगे ना। चलिएगा तो रही बात यहाँ पर, हम गए 2πRh हो गया पार्श्व क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट आयतन की बात करें तो ये बनेगा πr² होता है बताओ। चलिएगा इस प्रकार के बताऊं, इस प्रकार का प्रश्न हमें पहले ही पूछा जा चुका है। पाई से पाई चला जाएगा, आर से आर चला गया, एक आर बचेगा, एस से एच चला गया, इस प्रकार से यहाँ आर बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। तो एक बात तो कन्फर्म है कि आर बराबर 2 आ रहा है। इसके पहले हमें एक शिफ्ट में पूछा था कि आर का मान क्या होगा, तो हमें उस समय भी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करके बताए थे। वहाँ बोल दिया था कि संख्यात्मक मान बराबर, संख्यात्मक मान बराबर है, मतलब बेलन है जिसका पार्श्व क्षेत्रफल और आयतन आपस में बराबर होंगे। अब देखो 2r हो गया आपके पास, 2r मतलब r मतलब कितना 2 हो रहा है। देखो इसको हम प्रूव करके बता देते हैं कि संख्यात्मक मान बराबर है नहीं ना। 2πRh बराबर πr² रहेगा। अब 2 का मान 2 बैठेगा, अब पाई से तो पाई चला जाएगा भाई, है कि नहीं। अब एस से एच चला जाएगा। अब आर का मान आप पता है, आर का मान 2 है, बराबर आर का मान 2 है और पावर में 2 रहेगा। ये बनेगा
टू टू 4 बनेगा और 2 की पावर 2 बनेगा 4। देखिएगा हो तो क्या बात कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपस में क्या है, बराबर है। हमने बराबर करके दिखा दिया आपको। तो r बराबर पूछता मेरे भाई तो 2 आता, ठीक है 2 आ जाता। और संख्यात्मक मान क्या है पूछता तो हम वो बता देते कि 4 आता, इक्वल हो गया। अब लेकिन यहाँ थोड़ा पूछ रहा कि स्वतंत्र पद कौन सा है, थोड़ा सा हमें अलग लग रहा रखें। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखा ऑप्शन बी मान रहा है। तो हमारे ख्याल से तो इस प्रकार का प्रश्न हम अभी तो देखे नहीं हैं। और पिछले प्रश्न में पूछा था कि आर क्या होगा, तो हमने आर अभी जिस प्रकार से निकाला उसी प्रकार से वहां पर निकाल के बताया था हमने। और संख्या तो मान पूछ लेता कि कितना कितना है तो हम बोलते 4, वो मिला के बता दिए, समझ गए। चलिए इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न में क्या कमेंट करते हैं आप कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अगला पर लेके चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे शिफ्ट वही तारीख वही 90 नंबर का हमें कहता है प्रश्न, यदि एक निश्चित राशि पर 6% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, याद रखेंगे आर हमारे पास है, समय भी हमारे पास है, उसका ब्याज कितना बन रहा है 1780 बन रहा है, मतलब पी नहीं है। हम इस डाटा से पी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, पी छात्र में कह रहा है। तो 3 वर्षों के लिए समान दर पर समान पैसा पर एसआई क्या होगा, मतलब साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए और ऑप्शन हम दिखा देते हैं, ऑप्शन ए बी सी और डी। अब देखो अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। राशि आपको नहीं पता मुझे नहीं पता, ठीक है, हमें दर पूछ रहा है। देखिएगा आर का मान कितना पास 6%, टी कितना पास 3 वर्ष है कि नहीं। और रही बात आपको सी आई परसेंट की बात करें तो सी आई हमें दे के रखा 1780, ठीक है, पैसा वही है। अब बोल रहा है वही आर वही टी वही पैसा, पे आपको क्या पूछ रहा है, ऐसा ही पूछ रहा है। ये बताओ वही पैसा वही दर वही समय वही सब कुछ है, तो जब उसी पैसा का उसी दर का उसी समय पर 1780 आ रहा है क्या सी आई। आपको बता दूं सी आई जो ब्याज होता है हमेशा एस आई से ज़्यादा होता है, याद रखना। वही तारीख मतलब वही दर वही समय वही पी रहेगा, तो जो भी सी आई हमारे पास आया है ना उससे कम ही कौन आएगा, ऐसा ही आएगा। जी गार्ड बांध लो भाई। जी बताओ ऑप्शन में क्या कह रहा है, ब्याज चाहिए वही था। देखो ऑप्शन पहला 1760 आपका 1780 आपका क्या है एस सी आई है, तो हम कहते हैं 1600 हो सकता आंसर, ठीक है, क्योंकि कम है 1700, ये भी कम हो सकता है। नेक्स्ट 6325 ये कभी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑप्शन बी भी कभी नहीं होगा, क्योंकि हमें ब्याज पूछ रहा है ना भाई, मैं बता चुका हूँ सीआई का ब्याज एसआई से ज़्यादा होता है। जब 1780 उसका ब्याज है तो इससे कम होना चाहिए ना। तो ऑप्शन हमें क्या राइट मान रहा है, बी मान रहा है। जी बताओ बी क्यों होगा राइट भाई, बी तो इतना ज़्यादा हो गया है कि कह नहीं सकते। या तो प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है या ऑप्शन गड़बड़ है, समझ गए। चलिए इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप लोग बढ़िया प्रयास करके रखोगे बनाने का। और मुझे लग रहा है अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, थोड़ा समय ज़्यादा हो चुका याद रखेंगे। तो ये प्रश्न आपको होमवर्क मिल रहा है और मैं बता चुका हूँ प्रश्न में मेरे हिसाब से गड़बड़ी है। अगर प्रश्न ठीक है तो आंसर यहाँ गड़बड़ है। आंसर 1780 से बढ़कर कभी जिंदगी नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट होता है एस आई सी आई का। एस आई से ज़्यादा सी आई होगा और सी आई से कम एस आई होता है, अगर वही दर वही समय और वही पैसा है तो। चलिएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, या नया आंसर आता होगा तो भी कमेंट कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें देख रहे पढ़ रहे सीख रहे समझ रहे हो और मैं आपके लिए प्रयास कर पा रहा हूँ सही और सटीक जानकारी। तो आप लोग हमें सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट भी करना ना भूलें और हौसला बढ़ाएं हमारा। और मुझसे हर दिन 5 से 10 विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ उनके लिए करता रहूँगा। आपका यह राष्ट्रीय तैयारी मेरे हाथ है, मैं प्रयास करूँगा आपको सही जानकारी देने का। जुलाई में एग्जाम है याद रखें, तो अभी अपने पास मई और जून 2 महीने अपने पास बचे हैं। देखना 2 महीने में इतना डाटा दे दूंगा ना, बल्ले बल्ले हो जाएगा आपको। मैथ्स देखो, रीजनिंग देखो, जीके साइंस सब देखो। और एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए भी तैयारी हम करवा के रखें, 1780 वीडियो बन चुके हैं, जाकर देख सकते हो। और वहाँ पर भी आपको ये प्रश्न काम देने वाले, एम पुलिस कांस्टेबल जल्द आने वाला है, वहाँ पर भी काम देगा। फिर देखो बल्ले बल्ले आपके। तो आप मत सोचिएगा कि आप सिर्फ आबकारी पे तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो और एसएससी बैंक रेलवे सब की तैयारी कर रहे हो, सोचिएगा वहाँ पर भी ऐसे प्रश्न आते भाई। चलिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। पढ़ते रहो, सीखते रहो, हम आपके साथ हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलें। शेयर अवश्य करें उस विद्यार्थी जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, आर्थिक रूप से कमजोर है, पढ़ सके आपको सही। समझ गए? चलिएगा।